भाई न्यू बात नहीं बने, एक बार जोरदार तालियां। आज हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी आप सभी के लाडले, आप सभी के चेते, आप सभी के बीच में पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, स्वागत जी आयानु। आपकी तालियां बजती रहें, जोरदार तालियां बजाइए। आपका अभिवादन स्वीकार करते हुए आपके अपने हम सब के बहुत प्रिय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी आपके बीच यहां पधारे हैं और अतिथि देवो भव की परंपरा अपने परवान पे हो, अपनी बुलंदी पे हो, इसके लिए जोरदार तालियां बजाकर, बल्कि अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। सीएम साहब का यहां स्वागत किया जा रहा है आप सबकी तरफ से, आपके अपने विधायक श्री देवेंद्र अत्री जी, और आप जिसकी हम कामना करते हैं, पूरा जगत कामना करता है, वो राम राज्य कैसा अनुभव हम और आप कर पा रहे हैं, उस राम राज्य के पावन और पुनीत चित्र दिया जा रहा है। और अब मैं आग्रह करूंगा हमारे सभी मंडल अध्यक्ष महोदय श्री श्रवण मांडी जी, श्री मुख्यमंत्री महोदय को पूरे मंडल की तरफ से ये स्वागत के भाव समर्पित करें। आप तालियां बजाइए, आपका अपना हम सबका ये कार्यक्रम है, आप तालियों के माध्यम से अपने आप को शामिल करें। जय घोष कीजिएगा, बोलिए भारत माता की। क्या बात है। और अब सौभाग्य से इस समारोह की शान बढ़ाने, नहीं तो कमांडो भी जान से डर रहे हैं उड़े तो, और ऐसी जगह पर, यानी कहने का मतलब हरियाणा के चौमुखी विकास के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी हरनिशम सेवामय की भावना से कार्यरत हैं, सेवारत हैं। एक बार इनके लिए आभार स्वरूप आप भी जोरदार तालियां बजाइएगा। और अब आग्रह कर रहा हूं आपके अपने हरियाणा विधानसभा में जो उपाध्यक्ष मिड्डा जी, मेरी विनती है कृपया आप आए और माननीय मुख्यमंत्री आप कृपया श्री कृष्ण बेदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। और इसके पश्चात श्री अंकिता जी और सुश्री वृंदा जी आप कृपया हमारे डिप्टी स्पीकर महोदय डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी का स्वागत करें। ये सभी इकट्ठे एसोसिएशन ऊंचाना, आप भी आइएगा, आड़ती एसोसिएशन ऊंचाना। और ये जो सामने मीडिया कर्मी हैं या फोटोग्राफर्स महोदय, आप थोड़ा सा दाएं बाएं होकर, क्योंकि पीछे लोगों की शिकायत आई थी कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आप थोड़ा दाएं बाएं होकर कर लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सर। आड़ती एसोसिएशन की तरफ से क्या बात है, बहुत खूब। एसोसिएशन, सरपंच एसोसिएशन, आप लेट कर रहे हैं, बाकी बाद में कर लेंगे, कोई नहीं, आप अपनी तैयारी रखिएगा, क्योंकि समय की समाज, बीसी समाज और ब्राह्मण समाज, ये लोग क्रमशः एक के बाद एक सम्मान करते हुए, स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब प्रधान जी आ जाओ, आप छोटो प्रधान जी आओ ना, आप हो गया सर, सबका हो गया सर। ये वो पावन, भव्य और दिव्य चित्र है जिसका आशीर्वाद पूरे भारतवर्ष के सनातनी परंपरा को हमेशा मिलता रहता है। रामलला की वो प्रतिमा, वो मूर्ति, वो स्वरूप। आपका जिला अध्यक्ष तेजेंद्र ढोल आपका यहां पहुंचने पर जोरदार स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, आपके चरणों में नमन करता है। जोरदार ताड़ियां बजा के एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को बता दे, जोरदार ताड़ियां आप लोगों की बजती रहे। धन्यवाद महोदय, जिलाध्यक्ष महोदय श्री तेजेंद्र ढोल जी। और पवन खड़गोता जी,
मंच पर विराजमान ये विशेष बेटे के कहने से आपने मेरे निवेदन को स्वीकार किया सर। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सबका बहुत बहुत आभार। बहुत गांव कहसुन में जल घर का नवीनीकरण, बूस्टिंग स्टेशन, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट व गलियों में नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, जिसके ऊपर 3 करोड़ रुपया खर्चा आएगा। उचाना शहर की पुरानी व अधूरी सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात ये देवेंद्र जी ने कही है, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, जिसके ऊपर 9 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा होगा। देवेंद्र जी ने कहा है गांव पेगा में जल निकासी योजना का विस्तार किया जाए तथा डीआई पाइपलाइन बिछाई जाए। ये गांव पेगा में जल निकासी योजना का विस्तार तथा डीआई पाइप बिछाने का कार्य ये किया जाएगा, जिस पर लगभग 9 करोड़ 35 लाख रुपया खर्चा आएगा। गांव करसिंधु में जो देवेंद्र जी ने कहा है करसिंधु को महाग्राम योजना में शामिल किया जाए, मैं यह गांव करसिंधु को महाग्राम योजना में शामिल करने और सीवरेज सिस्टम उसमें डालने, एसटीपी लगाने की आज घोषणा करता हूं, जिसके ऊपर 50 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। देवेंद्र जी ने कहा राजकीय उच्च विद्यालय घासो, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कहसोन और राजकीय माध्यमिक विद्यालय बिगाना, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अलेवा तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालय खांडा में कुल 15 अतिरिक्त क्लासरूम का निर्माण, अन्य कार्य कराए जाएं, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। इन सब कामों को पूरा करवाया जाएगा। विधायक जी ने कहा बरसोला माइनर और डाकल हेड इसका ये अपग्रेड किया जाए। मैं आज आपको एक विश्वास दिलाता हूं, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो काम नहीं होगा। इसकी एक कमेटी बना करके इस काम को हम पूरा करवाने का काम वो करेंगे, जिससे कि क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिले। साथियों, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड जींद द्वारा उचाना में नई अतिरिक्त अनाज मंडी और मार्केट कमेटी का भवन बनाने की बात देवेंद्र जी ने कही है। उचाना में नई अतिरिक्त अनाज मंडी, मार्केट कमेटी का भवन का निर्माण करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड जींद द्वारा उचाना में टीएससी एवं पुरानी अनाज मंडी की स्पेशल रिपेयर कराई जाए, इसकी मांग देवेंद्र जी ने की है, इसकी भी स्पेशल रिपेयर कराई जाएगी। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड जींद द्वारा उचाना हलके के विभिन्न गांवों की सड़कों को चौड़ा किया जाए तथा नई सड़कों का निर्माण किया जाए, ये देवेंद्र जी ने अपने मांग पत्र में कहा है। मैं हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा 5 करोड़ रुपए की लागत से पुरानी सड़कों को चौड़ा और उनकी मरम्मत कराई जाएगी तथा 25 किलोमीटर की नई सड़कों का निर्माण भी यहां किया जाएगा। साथियों, इसके साथ ही उचाना विधानसभा की 122 किलोमीटर की 146 सड़कों की जो डीएलपी की अवधि में है, आवश्यकता अनुसार संबंधित एजेंसी द्वारा उसको ठीक करवाया जाएगा। और इसी प्रकार 15 किलोमीटर की 7 सड़कों का निर्माण प्रगति पर है और 3 किलोमीटर की 2 सड़कों की 51,61,000 रुपए की लागत से स्पेशल रिपेयर उनकी की जाएगी। साथियों, उचाना निर्वाचन क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी एंड बी&आर विभाग की इन सड़कों की मुरम्मत कराई जाएगी। चाहे ये जो हमारे विधायक जी ने लिख करके दिया है, ये 18 सड़कें हैं,
इन 18 सड़कों की विशेष मरम्मत, जिनकी कुल लंबाई 68 किलोमीटर है, जिसके ऊपर 32 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च आएगा। ये सारी सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। मैं आज इसकी भी घोषणा करता हूं। और साथियों, उचाना विधानसभा क्षेत्र की जो लोक निर्माण विभाग की 617 किलोमीटर की 146 सड़कें जो अभी डीएलपी की अवधि में है, आवश्यकता अनुसार उनको अगर जरूरत पड़ी तो उनको एजेंसी द्वारा ठीक करवाया जाएगा। और इसी प्रकार 392 किलोमीटर की 88 सड़कों का निर्माण वो प्रगति पर है। 54 किलोमीटर की 10 सड़कों की 26 करोड़ रुपए की लागत से स्पेशल रिपेयर का कार्य करवाया जाएगा। साथियों, आज मैं आप सबको आज इस अवसर पर बधाई भी देता हूं। और आज क्योंकि देवेंद्र चतुर्भुज जी ने जो आज इतना भव्य ये कार्यक्रम रखा है और इन्होंने मांग पत्र भी दिया है कि हमारे इस क्षेत्र की मांगों के लिए उन्होंने कहा है। और मैं एक और बीच में बात कह करके फिर बात को शुरू करूंगा। पिछले दिनों एक मुद्दा और मिल गया, कहा जी राम जी को लेकर के इन्होंने बहुत बड़ा एजिटेशन करने की बात करी। जितना भ्रष्टाचार इनके समय में इस मनरेगा में होता था, आदरणीय मोदी जी ने उस का नाम बदल करके उसको एक स्ट्रीम लाइन किया है। आज लोगों को इसके माध्यम से 100 दिन की गारंटी नहीं, 125 दिन की गारंटी देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, इसके ऊपर कांग्रेस ने 33,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। नरेंद्र मोदी जी ने जी राम जी में 1,51,282 करोड़ रुपया इसके लिए आवंटित किया है। इसके कार्य क्षेत्र को भी बढ़ाया है, परंतु इनके पास मुद्दा नहीं, बिना मुद्दे के बात करते हैं। मैं कांग्रेस के लोगों को यह भी पूछना चाहता हूं, आपने तो यह भी कहा था 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु 24 घंटे बिजली नहीं दी। हमारी सरकार ने 24 घंटे बिजली देने का काम भी कर रहे हैं। साथियों, आज उचाना की सरदारी में हमारे देवेंद्र चतुर्भुज अत्री जी ने जो मांग पत्र रखा है, इन्होंने कहा है कि गांव थुआ के मोगा नंबर 3600 एल बधाना माइनर के खाल को पक्का किया जाए। मैं थुआ के मोगा नंबर 3600 एल बधाना माइनर के खाल को पक्का कराया जाएगा। इसके लिए 75 लाख रुपया हम जारी करते हैं। और उचाना विधानसभा के विभिन्न वाटर कोर्स की रिमॉडलिंग तथा रिहेबिलिटेशन ये कराने की बात हमारे देवेंद्र जी ने कही है। उचाना के 6 जल मार्गों की रिमॉडलिंग तथा रिहेबिलिटेशन कराई जाएगी, जिसके ऊपर 3 करोड़ 72 लाख रुपए खर्चा आएगा। साथियों, हमारे देवेंद्र जी ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घोगड़िया के नए भवन का निर्माण किया जाए। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घोगड़िया के नए भवन का निर्माण किया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उचाना खुर्द में जो पंचायत भवन में चल रहा है का नया भवन बनवाया जाए, ये मांग देवेंद्र जी ने रखी है। ये ग्राम पंचायत उचाना खुर्द में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नया भवन बनवाया जाएगा। साथियों, देवेंद्र जी ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कर सिंधु को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड किया जाए। यह भी जो कर सिंधु को में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको अपग्रेड किया जाएगा, जिस पर लगभग 20 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। देवेंद्र जी ने जो सिंचाई विभाग की गांव बरसौला सब माइनर RD 19,000 से 36,500 तक
कि इसको पुनर्वास किया जाए, इसकी मांग रखी है। सिंचाई विभाग द्वारा गांव वरसौला सब माइनर आरडी 19,000 से 36,500 का पुनर्वास, उसका रिहेबिलिटेशन वो कराया जाएगा। ये भी मैं इसकी घोषणा करता हूं। जो हमारे देवेंद्र जी ने कहा है कि ओचाणा विधानसभा में पंचायती राज विभाग के तहत सभी गांवों में ई लाइब्रेरी तथा जिम हॉल खोले जाएं। ओचाणा विधानसभा के जो गांव हैं उनमें ई लाइब्रेरी तथा जिम हॉल पंचायत द्वारा उपलब्ध कराए गए भवनों में वो खोले जाएंगे। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, देवेंद्र जी ने पीडब्ल्यूडी रोड कहसुन बड़ौदा से लेकर बाबा नागदेव मंदिर तक वाले रोड को 18 फुट किया जाए, इसकी मांग की है। ये पीडब्ल्यूडी रोड कहसुन बड़ौदा से लेकर बाबा नागदेव मंदिर तक इस रोड को 18 फुट चौड़ा किया जाएगा, इसकी भी घोषणा करता हूं। गांव सफाखेड़ी तारखा सुध कैन खोरथुआ में आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण कराया जाए, ये मांग देवेंद्र जी ने रखी है। गांव सफाखेड़ी तारखा सुध कैन खोरथुआ में आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। साथियों, आज मैं आप सबको आज इस अवसर पर बधाई भी देता हूं। और आज क्योंकि देवेंद्र चतुर्भुज जी ने जो आज इतना भव्य ये कार्यक्रम रखा है और इन्होंने मांग पत्र भी दिया है कि हमारे इस क्षेत्र की मांगों के लिए उन्होंने कहा है। और मैं एक और बीच में बात कह करके फिर बात को शुरू करूंगा। पिछले दिनों एक मुद्दा और मिल गया, कहा जी राम जी को लेकर के इन्होंने बहुत बड़ा एजिटेशन करने की बात करी। जितना भ्रष्टाचार इनके समय में इस मनरेगा में होता था, आदरणीय मोदी जी ने उस का नाम बदल करके उसको एक स्ट्रीम लाइन किया है। आज लोगों को इसके माध्यम से 100 दिन की गारंटी नहीं, 125 दिन की गारंटी देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, इसके ऊपर कांग्रेस ने 33,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। नरेंद्र मोदी जी ने जी राम जी में 1,51,282 करोड़ रुपया इसके लिए आवंटित किया है। इसके कार्य क्षेत्र को भी बढ़ाया है, परंतु इनके पास मुद्दा नहीं, बिना मुद्दे के बात करते हैं। मैं कांग्रेस के लोगों को यह भी पूछना चाहता हूं, आपने तो यह भी कहा था 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु 24 घंटे बिजली नहीं दी। हमारी सरकार ने 24 घंटे बिजली देने का काम भी कर रहे हैं। साथियों, आज ओचाणा की सरदारी में हमारे देवेंद्र चतुर्भुज अत्री जी ने जो मांग पत्र रखा है, इन्होंने कहा है कि गांव थुआ के मोगा नंबर 3600 एल बधाना माइनर के खाल को पक्का किया जाए। मैं थुआ के मोगा नंबर 3600 एल बधाना माइनर के खाल को पक्का कराया जाएगा। इसके लिए 75 लाख रुपया हम जारी करते हैं। और ओचाणा विधानसभा के विभिन्न वाटर कोर्स की रिमॉडलिंग तथा रिहेबिलिटेशन ये कराने की बात हमारे देवेंद्र जी ने कही है। ओचाणा के 6 जल मार्गों की रिमॉडलिंग तथा रिहेबिलिटेशन कराई जाएगी, जिसके ऊपर 3 करोड़ 72 लाख रुपए खर्चा आएगा। साथियों, हमारे देवेंद्र जी ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घोगड़िया के नए भवन का निर्माण किया जाए। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घोगड़िया के नए भवन का निर्माण किया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओचाणा खुर्द में जो पंचायत भवन में चल रहा है का नया भवन बनवाया जाए, ये मांग देवेंद्र जी ने रखी है। ये ग्राम पंचायत
उचाना खुर्द में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नया भवन बनवाया जाएगा। साथियों, देवेंद्र जी ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कर सिंधु को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड किया जाए। यह भी जो कर सिंधु को में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको अपग्रेड किया जाएगा, जिस पर लगभग 20 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। देवेंद्र जी ने जो सिंचाई विभाग की गांव बरसौला सब माइनर RD 19,000 से 36,500 तक इसको पुनर्वास किया जाए, इसकी मांग रखी है। सिंचाई विभाग द्वारा गांव बरसौला सब माइनर RD 19,000 से 36,500 का पुनर्वास, उसका रिहेबिलिटेशन वो कराया जाएगा। ये भी मैं इसकी घोषणा करता हूं। जो हमारे देवेंद्र जी ने कहा है कि ओचाना विधानसभा में पंचायती राज विभाग के तहत सभी गांवों में ई-लाइब्रेरी तथा जिम हॉल खोले जाएं। ओचाना विधानसभा के जो गांव हैं उनमें ई-लाइब्रेरी तथा जिम हॉल पंचायत द्वारा उपलब्ध कराए गए भवनों में वो खोले जाएंगे, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, देवेंद्र जी ने PWD रोड कहसुन बड़ौदा से लेकर बाबा नागदेव मंदिर तक वाले रोड को 18 फुट किया जाए, इसकी मांग की है। ये PWD रोड कहसुन बड़ौदा से लेकर बाबा नागदेव मंदिर तक इस रोड को 18 फुट चौड़ा किया जाएगा, इसकी भी घोषणा करता हूं। गांव सफाखेड़ी तारखा सुध कैन खोरथुआ में आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण कराया जाए, ये मांग देवेंद्र जी ने रखी है। गांव सफाखेड़ी तारखा सुध कैन खोरथुआ में आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।